तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया ने फना तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा अखियां ते होया ने फना कदों जवाब तू कल्लेगा कदों जवाब तू कल्लेगा देवेगा तू तसल्लियां तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान चमड़े दी मश्की दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल सुखी हो जेड़ी तू दे नाल सुखी हो जेड़ी तू दे नाल पर मैं न भुल्लिया तेरा राह तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान वेला सी नेड़े आ गया कर दे ओ मैनू मिल पैना वेला सी नेड़े आ गया कर दे ओ मैनू मिल पैना पर मैं हमेशा रखिया पर मैं हमेशा रखिया तेरे ही फरज़ां दा ध्यान तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान रखी तू नज़र मेरी बख्शी तू मैनू जिंदगी रखी तू नज़र मेरी दी रखी तू मैनू जिंदगी रखांगा याद दिल से तेरी रखांगा याद दिल से तेरियां सब शहादता तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान तेरे ही कौल ते आए खुदा दिल ते मैं रखदा ईमान हालेलुया हालेलुया मसीह यस्सु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर विल्सन जॉन शालूम चर्च की तरफ से आज आप सबके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकता हूं। जैसा कि इस वक्त दुनिया में अफरा तफरी का समा है, दुनिया में डर खौफ और हरास और दहशत छाई हुई है और इस बात से हम बखूबी आगाह है कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। दुनिया की माशियत खतरे में है, दुनिया के कारखाने फैक्ट्रियां दुनिया के अदारे दुनिया के दफातर इसकी वजह से सभी इस वक्त बंद हुए पड़े हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम इस वक्त में इस मौका पर इस घड़ी में हमें क्या तसल्ली देता है, हमें कैसे इत्मीनान देता है, हमें कैसे सहारा देता है, हमें किस तरह से तशफ़ी देता है, हमें किस तरह से हौसला देता है। क्योंकि मेरे अजीजों खुदा का जिंदगी बख्श कलाम ही है जो हमें तसल्ली की बातें बताता है, जो हमें मखलसी की बातें बताता है और जो हमारे लिए बायसे तशफ़ी बन जाता है। आज मैं खुदा के कलाम से आप सबके लिए
लिए तसल्ली और इत्मीनान की बातें लेकर आया हूं। जरूर इस कलाम को आखिर तक सुनिएगा ताकि खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत अता फरमाए। और जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं या बाद में हमारे साथ शामिल होंगे, उन सब से नहायत दिनी गुजारिश है कि जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। इस मुश्किल वक्त में लोग को तसल्ली की राह का, तसल्ली और इत्मीनान का पता चल सके कि तसल्ली और इत्मीनान कैसे मिलती है। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए रसूलों के अमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे। रसूलों के अमाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। अजीजों, गौर करें, इस वक्त पूरी दुनिया में यह कहना बेजाना होगा कि बोसीदगी, इस वक्त पूरी दुनिया में हमें बोसीदगी नजर आ रही है और पूरी दुनिया इस वक्त गम में मुब्तला है, पूरी दुनिया इस वक्त दहशत में मुब्तला है। लेकिन हमारे लिए तसल्ली और इत्मीनान की बात हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया और इसी तरह सारा मीडिया और इसी तरह फेसबुक, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे पूरी दुनिया के न्यूज चैनल यही बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से इतने मरीज हो गए, कोरोना वायरस से इतने लोगों की हलाकत हो गई। कोई हमें तसल्ली की बात नहीं बता रहा, कोई हमें तशफ़ी की बात नहीं बता रहा। बेशक ये कहना बेजान नहीं है कि हर तरह की नाराजगी गुनाह है और गुनाह एक ऐसा फेल है, गुनाह एक ऐसा अमर है जिसकी वजह से खुदा नाराज होता है और खुदा का गज़ब शदीद नाजिल होता है, खुदा का कहर नाजिल होता है। गुनाह की बदौलत खुदा गुस्से में आता है। लेकिन अगर खुदा के कलाम पर हम शुरू से ही हमें मिलता है कि खुदा जब भी गजब में आता, खुदा जब भी गुस्सा में आता तो आफत नाजिल होती, जब भी खुदा कहर में आता तो कोई ना कोई वबा नाजिल होती। लेकिन आज हमारे लिए खुदा का कलाम तसल्ली और तशफ़ी लेकर आया है, क्योंकि मेरे अजीजों, इंसानों से जितने भी गुनाह हुए, इंसानों से जितनी भी बदियां हुई, नस्ल इंसानी से जितनी भी खताएं हुई, वो सारी की सारी खताएं यीशु मसीहा नासरी कोहे कलवरी पर सलीब पर लेकर चढ़ गया। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है बगैर खून बहाए मुआफी नहीं है। और अगर गुनाह सरजद होता है, अगर बदी होती है, तो खुदा अदलो इंसाफ वाला खुदा है। वो अदल मांगता है, वो तकाजा करता है और वो खून मांगता है। तो आज इस वक्त में हम गौर करें कि अगर इस वक्त हम पे वबा आई है, हम पर ये मुसीबत आई है, अगर ये हम पर इस वक्त में मेरे अजीजों मरी आई हुई है दुनिया में, तो गौर करने की जरूरत है कि ये किस वजह से आई है। मेरे अजीजों, ये एक आम सी बात है कि अगर हम नापाक चीजें खाएंगे, अगर कोई नापाक चीज खाई जाएगी तो उसकी वजह से पेट खराब होगा। अगर हम बुरी चीजें खाएंगे तो उसकी वजह से कोई ना कोई ऐसा एक्ट होगा कि हमारी बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी। तो हम गौर करें कि हर चीज खुदा की तरफ से नहीं है, हर चीज खुदा की तरफ से नहीं है। अगर डायबिटीज है और हम शुगर खाते जाएं तो इसका मतलब है ये हमारी खता है, ये हमारी गलती है। इसी तरह बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिनमें हमें एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। हमें मिल रहा है कि पास्टर साहबान भी बहुत से यही कलाम सुना रहे हैं कि खुदा का गजब नाजिल हो गया है, अभी ये आफतों का शुरू है, अभी खुदा का कहर शुरू ही हुआ है, लेकिन तसल्ली की बात कोई नहीं की जा रही। आज पास्टरों को, खादमुल दीन को, खुदाम को, खुदा के लोगों को, दुनिया को जाकर ये बताने की जरूरत है कि तुम्हारे गुनाहों के लिए, तुम्हारी बदियों के लिए देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और उसका सारा गुस्सा, उसका सारा कहर, उसका
उसका सारा गजब बेटे पर जब वो कुर्बान हो रहा है कोहे कलवरी पर, सलीब पर, हमें नजर आता है। हमारी सारी बदियां, हमारे सारे गुनाह, हमारे सारी बदख्वाहियों को, हमारी रिगबतों को खुदा ने उस पर लाद दिया और उसे जलील किया गया। सारा गुस्सा, सारा कहर गज़बे शदीद सलीब पर बेटे पर नाजिल हो गया और उस बेटे ने अपने खून का एक एक कतरा बहाकर हमारी खलासी करवाई है। आज जो मसीही हैं, आज जो मसीह में हैं, उन पर सजा का नहीं है, वो सजा में जिंदगी नहीं गुजारेंगे, क्योंकि जो रास्तबाज हैं, जैसे हमें खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब में मिलता है, जब खुदा का बंदा नूह ये मनादी करता है, खुदा के लोगों को बताता है, सिखाता है, तो मेरे अजीजों जब कोई नहीं मानता तो खुदा का गज़बे शदीद वहां पर नाजिल होता है। लेकिन जो रास्तबाज लोग होते हैं, खुदा उनको बचाने की कुदरत रखता है। आज हमें यीशु मसीह की सलीब की तरफ नजर करने की जरूरत है। आज हमें यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ नजर करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने अपने गजब को, अपने कहर को बेटे पर पूरे का पूरा जाहिर किया और उस बेटे की कुर्बानी लासानी है। उसकी कुर्बानी की बदौलत हमारे गुनाहों की मुआफी हो गई है, हमारी मखलसी हो गई है, हमारा छुटकारा हो गया है। आज खुदा का बंदा पतरस रसूल हम सब के साथ रूह कुद्दस की तहरीक से मुखातिब है और हमें उसी वक्त को याद करवाने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है कि अब उसकी कुर्बानी की तरफ रजू करो, उसकी तरफ रजू करो, उसकी प्रस्तिश करो, उसकी मदासराई करो, उसके नाम को जलाल दो। क्योंकि अगर दुनिया में बसीदगी है, दुनिया में अगर इस वक्त वायरस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज अगर डॉक्टर्स और साइंसदान और बहुत से मुफस्सरों को इसका इलाज नहीं मिल रहा, तो हमारे पास एक चीज है, यीशु मसीह का खून, जो उसने हमारे लिए कलवरी पहाड़ी पर, सलीब पर बहा दिया। उसको लेकर लोगों तक जाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है, उनको तसल्ली देने की जरूरत है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, उसने अपना बेटा तुम्हारे ही लिए दिया है, उसने अपने कलाम को तुम्हारे ही लिए मुजस्सम करवाया है। और मिसाल उसका पहला बाप उसकी 33वीं आयत यही कहती है कि जो कोई कलाम की बातों को सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। आज लोगों को हमें तसल्ली देने की जरूरत है, तशफ़ी की बातें उनके साथ करने की जरूरत है। हमें लोगों को डराने की जरूरत नहीं है कि खुदा का गजब नाजिल हो गया है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से कहर नाजिल हो गया है, बल्कि उनको बताने की जरूरत है कि यीशु ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है। यीशु के खून को ले लो और उसकी तरफ रजू करो, उसकी तरफ टर्न करो। अब ये वक्त है कि हम यीशु की तरफ मूव करें, खुदा के कलाम की तरफ अब मूव करें, क्योंकि यीशु ही हमें बचाने की कुदरत रखता है, यीशु ही हमें महफूज कर सकता है। और उसी के वसीला से हमारे मुल्क पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, हमारे शहरों में, हमारे घरानों में ताजगी के दिन आ सकते हैं। उसके बगैर और उसके खून के बगैर ताजगी के दिन नहीं आ सकते। आज यीशु की कुर्बानी को देखें, कोरोना कोरोना मत करें, यीशु यीशु करें, उसकी कुर्बानी की तरफ देखें। जैसे मूसा के दौर में जब डसने वाले सांप आए तो जो सांपों की तरफ ध्यान कर रहे थे वो बच ना सके, लेकिन जिन्होंने उस पीतल के सांप की तरफ ध्यान किया वो उस वबा से बच गए। और मेरे अजीजों, वहां पर हमें साफ नजर आता है कि उन्होंने मूसा की बात को, खुदा के कलाम की बात को माना और उन्होंने रजू किया। आज हमें भी रजू करने की जरूरत है। खुदावंद का कलाम होसिया की किताब 6 बाब उसकी पहली आयत में यही कहता, आओ हम खुदा की तरफ रजू करें, यानी कि खुदा की तरफ ध्यान करें, उसकी वर्शिप करें, उसकी तरफ अब मूव करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही शिफा देगा। और यिर्मयाह कहता है, ऐ खुदा अगर तू शिफा दे तो हम शिफा
पाएंगे, अगर तू बचाए तो हम बच जाएंगे। आज इस वबा के वक्त में हमें मसीहियों को बताने की जरूरत है कि यस्सु हमें शिफा देने की कुदरत रखता है, यस्सु के खून में खलासी है, यस्सु के खून में मखलसी है। दुनिया से वायरस रिमूव हो सकता है, दुनिया से वायरस जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यस्सु के खून की बदौलत। आज हमें यस्सु के हजूर में झुकने की जरूरत है और उसकी तरफ रजू करने की जरूरत है। नैनवा शहर में जब यूना ने मनादी की तो वो फौरन रजू ले आए और उनका रजू लाना ऐसा हुआ कि खुदा अपने गज़बे शदीद से बाज आया। आज अगर हम भी रजू लाएंगे, आज करेंगे तो ये बोसीदगी के दिन, ये वायरस इस दुनिया से खत्म हो सकता है। यस्सु की कुर्बानी की तरफ देखें जो उसने आज से हजारों साल पहले हमारे गुनाहों के लिए दे दी है। अब कोई और कुर्बानी नहीं है और ना ही किसी और के लहू के वसीला से नजात है, सिर्फ यस्सु के लहू हमारी नजात और हमारी मखलसी है। यस्सु के लहू के पास आ जाए, यस्सु के लहू के नीचे आ जाए, यस्सु के लहू की लपेट में आ जाए, यस्सु के कब्जा में अपने आप को दे दें, उसके परों के साया के नीचे आ जाए। खुदा का कलाम हमारे लिए वाजिया ये अरशाद फरमाता है, जो कोई हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सकूनत करेगा। आज अगर सकूनत चाहिए, आज अगर आराम चाहिए, अगर चैन चाहिए तो यस्सु के पास आ जाएं और लोगों को भी जाकर बताएं, उनको भी जाकर तसल्ली दें। देखो हमारे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जिंदगी सिर्फ यस्सु के पास है, इसलिए अब यस्सु की तरफ रजू करें, यस्सु की तरफ आए, वही हमें इस वबा से बचा सकता है। और ये वबा कोई खुदा की तरफ से, अगर हम समझे खुदा की तरफ से है तो खुदा ही इसको टाल सकता है। और अगर हम ये समझते हमारे गुनाहों की वजह से खुदा हमसे नाराज हुआ है तो फिर हमें अब हर चीज से नजर हटाकर खुदा की तरफ मूव करने की जरूरत है, खुदा की तरफ रजू करने की जरूरत है, क्योंकि वही हमको बचा सकता है और वही हमको शिफा देने की कुदरत रखता है। आज हमें खुदा के कलाम को सीखने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि ये अजीब वबा है, ये अजीब किस्म की आफत है, तो इसमें भी हमारा ही डिफॉल्ट है, हमारी वजह से ही ये फिर अजीब आफत आई है। क्योंकि खुदा का कलाम इस मिशना की किताब उसके 26वें बाब उसकी 58 वर्ष में यही कहता है कि जब हम खुदा के खौफ को और उसके जलाली और महीब नाम के खौफ को भूल जाते हैं तो वो अजीब आफतें इंसानों पर नाजिल करता है। अगर ये लगता है तो फिर मूव करें खुदा की तरफ, रजू करें खुदा की तरफ। लेकिन मैं आज अपने पूरे यकीन के साथ और अपने पूरे ईमान के साथ कहता हूं कि अगर आज हम रजू करेंगे तो मेरे अजीजों ये आफत, ये वबा मुल्क पाकिस्तान से टल सकती है, दुनिया से टल सकती है और हमारे लिए खुदा ताजगी के दिन अता फरमा सकता है। क्योंकि जब यस्सु मसीह नासरी की तरफ हम रजू करेंगे तो वो हमारी तरफ रजू करेगा, वो हमारी जिंदगियों में तालू होगा और वो आफ्ताब सदाकत बनकर हमारी जिंदगियों में जब तालू होगा तो उसकी किरणों में तो पहले ही शिफा है। जब वो हमारे घर में आ जाएगा तो फिर कोई वबा, कोई टेंशन हमें नहीं रह सकती। तो यस्सु मसीह नासरी को ले लें अपनी जिंदगियों में, यस्सु मसीह नासरी की तरफ अब रजू करें, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लें। दुनिया के लिए ये वक्त है कि अब दूसरी चीजों को छोड़ें और यस्सु की तरफ रजू करें। ये आप सबके लिए खुशखबरी है, ये आप सबके लिए मेरे अजीजों बाइसे तसल्ली और तशफ़ी है कि जब यस्सु की तरफ रजू करेंगे तो ताजगी के दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं, ताजगी के दिन हमारे लिए आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें खुदावंद की तरफ रजू करना पड़ेगा। खुदा का कलाम हमें बारहा सिखाता है कि जब रजू नहीं किया जाता, अमूस की किताब उसके 4 बाब में देख सकते हैं, लोगों पर मुख्तलिफ किस्म की आफतों को नाजिल करता है। वाकई ही खुदा करने शुरू कर दे जैसे हम सोच रहे हैं, इससे पहले पहले रजू कर ले, खुदा की तरफ आ जाएं, खुदा के कदमों में झुक जाएं। और वो ऐसा कदूस खुदा है कि अपने हजूर में झुकने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, अपने हजूर में आने वालों को
उठा खड़ा करता है। आज हमें यीशु के बहाने की जरूरत है। जैसे यर्मिया कहता है कि मैं अपनी कौम के लिए आंसू बहाता हूं। यर्मिया 3 बाप उसकी 19 आयत में लिखा, मेरी आंखों में आंसुओं की नहरें जारी हैं और वो थमती नहीं है। आज हमें अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए आंसू बहाने की जरूरत है। आंसू बहाने की, और वो कद्दूस खुदावंद फरमाता है, जब तुम मेरे हजूर में आंसू बहाओगे तो मैं ये कुदरत रखता हूं, अपने हाथ को बढ़ाकर तुम्हारे सब आंसुओं को पोंछ दूंगा। आज यीशु हमारे आंसुओं को पोंछ सकता है, यीशु हमारी मुसीबतों को दूर कर सकता है, लेकिन कब? जब हम रजू लाएंगे, जब हम खुदा की तरफ टर्न करेंगे, मूव करेंगे, तब ये हमारी ऊपर से आफते और बलाएं टल सकती हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। ताजगी के दिन आपके मुंतजर हैं, ताजगी आपकी मुंतजर है कि ताजगी आए और आप पहले की तरह अपनी जिंदगी को बसर कर सके। हमारे मुल्क की माशियत कंट्रोल हो सकती है आपके खुदावंद की तरफ रजू करने के वसीला से। हमारा मुल्क स्टेबल हो सकता है आपके खुदावंद की तरफ रजू करने से। अदारे, मिल्ले, कारखाने दोबारा से खुल सकती है रजू करने की वजह से। आपकी हर चीज स्टेबल हो सकती है। आज वक्त है कि खुदा की तरफ रजू करें, यीशु की तरफ रजू करें। ताजा जिंदगी और ताजा दिन आपके मुंतजिर हैं। सो खुदावंद मुझे और आपको आज इस जिंदगी बख्श कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। आए हम सब दुआ करेंगे कि खुदावंद जल्द अज जल्द ताजा इन दिनों को बदल दे, क्योंकि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया और हम उसके बेटे की कुर्बानी पर यकीन रखते हैं। आइए रजू करेंगे उसकी कुर्बानी की तरफ। हालेलुया। खुदावंद कद्दूस मुबारक पाक पवित्र खुदा, अजली अब्दी खुदा, मैं तेरा खादिम पाक खुदावंद तेरे हजूर में झुकता हूं, तेरे कदमों में आता हूं। और इस वक्त जितने खुदावंद इस वक्त देख रहे हैं उन सबके साथ मिलकर तेरे नाम की तारीफ और तेरे नाम की तमजीद करता हूं। ए लश्करों के खुदा, ए अजीमुल शान खुदा, ए हयुल कय्यूम खुदा, आ रहम फजल और करम को नाजिल कर, तरस वाले हाथ को बढ़ा और पाक खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान में से अपने बेटे की कुर्बानी के इवज इस वायरस को, कोविड-19 को अपने खुदावंद बेटे की कुर्बानी के इवज रिमूव कर दे पाक खुदावंद। दुनिया से इस वायरस को रिमूव कर दे पाक खुदावंद, और खुदावंद दुनिया इस वायरस से आजाद हो जाए और खुदावंद तेरी गवाहियां पैदा हो। खुदावंद यीशु जी, आज के कलाम को सुनकर बहतेरे तेरे कलाम की तरफ और तेरी कुर्बानी की तरफ, तेरी सलीब की तरफ, यीशु की तरफ रजू करें और खुदावंद जिंदा खुदा की प्रस्तिश और इबादत शुरू कर दे, ताकि खुदावंद यीशु के नाम से ये मुसीबत, ये वबा दुनिया से टल जाए और लोगों की जिंदगियों में और मुल्क पाकिस्तान में, दुनिया में ताजगी के दिन आ जाएं। खुदावंद हम सबको ये तौफीक बख्श कि हम इस मुश्किल वक्त में और ज्यादा चुस्ती, और ज्यादा फुर्ती, और ज्यादा सरगर्मी और बेदारी के साथ आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके। आपकी अंजील की गवाही दें, आपके कलाम को दुनिया की इंतहा तक फैलाएं और आपके यीशु नाम का प्रचार करें। लोगों तक तसल्ली और इत्मीनान की बातें लेकर जाएं, उनको डराए ना कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से गजब आ गया है, कहर आ गया, ये वबा आ गई है, बल्कि हम तसल्ली और तशफ़ी की बातें करके उनको आपके प्यार और आपकी मोहब्बत को दिखा सके कि किस तरह आपने मोहब्बत की, किस तरह से आपने प्यार किया और किस तरह से आपने लोगों को मुआफ किया। ऐ मेरे कद्दूस पाकदन, हम सबको ये तौफीक बख्श कि हम तेरी कुर्बानी को, तेरे लहू को लेकर लोगों तक जाएं और ताकि आपका लहू उन्हें अपने खुदावंद मुहाफ़ज़त मिले, अपनी पनाह मिले और कोई वबा उनके ख़ैमा के नजदीक ना पहुंचने पाए। ऐ मेरे कद्दूस पाकदन, बाकी मंदा वक्त में हम सब के साथ रहना, हम सब की हिफाजत करना। दुआ को सुन कबूल कर ये दुआ अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। चल बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबको आमीन। थैंक यू।